एबिटा को देखिए अगर आप, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है, बट मार्जिन और नेट अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखिए तो थोड़ा प्रेशर है। जैन साहब, गुड मॉर्निंग, इटिना स्वदेश पे आपका स्वागत है। अगर आप पहले हमें ये एक्सप्लेन करें कि इस क्वार्टर में डिमांड आउटलुक कैसा था, और दूसरा जो रॉ मटेरियल रिलेटेड प्रेशर हम 2-3 क्वार्टर से देखते हैं चले आ रहे हैं, वो इस क्वार्टर में किस तरह से प्ले आउट हुए नंबर्स पे? डिमांड जैसे Q3 के अंदर काफ़ी प्राइस इंक्रीज आया था, स्पेशली डेकोरेटिव सेगमेंट के अंदर, एंड उसके बाद जनवरी के अंदर थोड़ा कोविड की वेव का इफेक्ट था, तो जनवरी में डिमांड खराब था। 15 फरवरी के बाद थोड़ा डिमांड बेटर हुआ, बट ओवरऑल जैन टू मार्च के अंदर डिमांड थोड़ा कम था। 2 रीज़न उसके, एक कोविड का इफेक्ट जो जैन फेब में रहा, एंड दूसरा जो प्राइस इंक्रीज थर्ड क्वार्टर में आया, उसकी वजह से एक मार्केट में थोड़ा ओवर स्टॉकिंग होता है, एंड इतना प्राइस हाई होने के बाद थोड़ा सा डिमांड में डाउनग्रेडेशन देखने को भी मिला, तो वो एक इम्पैक्ट था। इन्फ्लेशन का पॉइंट जो आपने बोला वो अनप्रेसिडेंटेड है। एवरी क्वार्टर इनफैक्ट हम लोग सोचते हैं कि जो आज की सिचुएशन है आगे क्या होगा, कि मे बी एक पीक पे पहुंच चुका है, लेकिन कंटिन्यूस इन्फ्लेशन रहा है। हाई इन्फ्लेशन है, डेकोरेटिव में भी, इंडस्ट्रियल में, दोनों में बहुत हाई इन्फ्लेशन है, एंड ऑलमोस्ट 35-40% का इन्फ्लेशन हम लोग देख चुके हैं। सॉल्वेंट बेस्ड आइटम जो है उसमें इन्फ्लेशन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, एंड दैट्स वाई जो मार्जिन है वो इंडस्ट्रियल में काफ़ी इफेक्टेड है। डिस्पाइट हमने लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा प्राइस इंक्रीज लिया, लेकिन वो इन्फ्लेशन क्योंकि कंटिन्यूसली राइज हो रहा है, तो उसका प्रेशर अभी भी बना हुआ है। तो ये तो अभी किस हिसाब से आपको आपकी फोरकास्टिंग या आपका अनुमान क्या चल रहा है? मार्जिन्स कौन से, किस रेंज में आप एम कर रहे हैं मेंटेन करने के, या किस प्रोपोर्शन में प्राइस हाइक ले चुके हैं उसको मेंटेन करने के लिए, या और भी लेने के प्लान है? जो डेकोरेटिव है उसमें जनरली जो इन्फ्लेशन अभी तक था उसमें प्राइस इंक्रीज हम ऑलमोस्ट 21% का ले चुके थे, एंड वो काफ़ी हद तक उसको मिटिगेट कर देता है। बट अभी जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है, तो उसमें सॉल्वेंट बेस्ड आइटम्स के ऊपर स्पेशली थोड़ा प्रेशर बना हुआ है, एंड वहाँ पे फर्दर प्राइस इंक्रीज, इनफैक्ट कुछ प्राइस इंक्रीज हमने ऑलरेडी लिया है, तो वो प्राइस इंक्रीज थोड़ा सा फर्दर उसमें आएगा। बट बाय एंड लार्ज डेकोरेटिव में, बिकॉज सॉल्वेंट बेस्ड आइटम के ऊपर थोड़ा डिपेंडेंस कम है, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मार्जिन प्रोटेक्टेड रहेंगे। इंडस्ट्रियल में थोड़ा इशू है, बिकॉज प्राइस इंक्रीज हमने काफ़ी लिया है, लेकिन ऑटो सेक्टर की भी अभी डिमांड सिचुएशन तो अच्छी है, लेकिन बिकॉज ऑफ सप्लाई शॉर्टेजेस दे आर नॉट एबल टू अपना वो सेल उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें फर्दर प्राइस इंक्रीज के लिए जाना पड़ेगा। एंड थोड़ा सा ऑटो सेक्टर में जो हमारे B2B कस्टमर्स हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज अभी हमने पास्ट में प्राइस इंक्रीज लिया है, अगेन उनसे डिस्कशन हो गया, तो थोड़ा लैग इफेक्ट आता है। बट स्टिल आज की डेट में कोई चॉइस नहीं है, हमें फर्दर प्राइस इंक्रीज लेना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। एक और चीज़ आपसे जानना चाह रहे थे, क्योंकि हमने देखा कि आपकी कंपनी नेट डेट फ्री तो है, लेकिन आपका ग्रॉस डेट लेवल्स अब भी लगभग 300 करोड़ के आसपास हैं। आपने और रिडक्शन इन डेट हैज़ ऑफ कोर्स वर्कड फॉर यू, आपके लोअर फाइनेंस कॉस्ट रहे हैं इस लास्ट क्वार्टर में, लेकिन आगे फर्दर कंपनी क्या प्लान्स रख रही है अपने डेट रिडक्शन को लेकर? प्लान्स तो देखिए अभी 2 एंगल से, जैसे अगर एग्जांपल डेट एक पार्ट हो गया, इन्वेंट्री दूसरा पार्ट हो गया, कि जहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से इन्वेंट्री कॉस्ट काफ़ी ऊपर चली गई, एंड जो प्राइस इंक्रीज लास्ट ईयर के अंदर आया वो प्राइस इंक्रीज का वेटेड इफेक्ट कम था, लेकिन अभी जो उसका इम्पैक्ट आएगा वो कमिंग क्वार्टर्स के अंदर आएगा, कमिंग ईयर के अंदर आएगा, तो उस एक्सटेंट तक जो वर्किंग कैपिटल रेशियो है वो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होंगे, बिकॉज प्राइस अभी ऊपर गए हैं, जबकि इन्वेंट्री के ऊपर इफेक्ट उसका पहले से दिखाई दे रहा था। एंड वैसे हम लोग जीरो बोरोइंग कंपनी में हैं, तो वो इशू नहीं है, और जो काफ़ी डिसिप्लिन के हिसाब से मार्केट चलती है, बिकॉज इंडस्ट्रियल में जो हमारे कस्टमर्स हैं वो काफ़ी एक लेवल के कस्टमर्स हैं, तो वहाँ पे अपने को वैसा प्रॉब्लम नहीं है, और डेकोरेटिव मार्केट के अंदर एक लेवल का जो क्रेडिट मार्केट में रहता है, तो काफ़ी कंट्रोल सिचुएशन के अंदर वो है। आगे के जो हमारे प्लान्स हैं वो सिचुएशन को और फर्दर इम्प्रूव करना, या जो इस डिमांड को कैटर करने के लिए जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं, तो वो मार्केट का, क्योंकि आज भी हम आउटलुक ये लेके चल रहे हैं कि हेल्दी आउटलुक रहेगा डिस्पाइट जो सिचुएशन है, मतलब मे बी लार्ज सिंगल डिजिट और क्लोजर टू द डबल डिजिट ग्रोथ वॉल्यूम में एक्सपेक्टेड है कमिंग ईयर के अंदर, तो उसके हिसाब से जो भी मार्केट की सपोर्ट बनती है उसके लिए हम लोग रेडी हैं, और वो सब सपोर्ट करेंगे। अनुज जी, एक क्वेश्चन मैं अजय का ही थोड़ा उठाना चाहूँगा। जैसे आप भी ये कह रहे हैं कि दाम बढ़ाने पड़ेंगे, अजय ने भी बात पूछी, अगर इन्फ्लेशन का प्रेशर है तो फिर आपको दाम तो बढ़ाने पड़ेंगे। आप कुछ ब्रैकेट्स में ये बता सकते हैं दाम कितने बढ़ाने पड़ सकते हैं? एक पहला है, थोड़ा टफ है सवाल। दूसरा सर, आप ना एक्सप्लोर कर रहे थे कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, उसमें आपने शायद श्रीलंका में भी एक्सप्लोर किया था। श्रीलंका की हालत इस समय ख़राब है, उसका ज़रा प्रपोर्शनेट हिस्सा बताएंगे, वहाँ पे आपने कितना सेटअप कर दिया था, कितनी सेल्स आती थी, अगर दिक्कत है तो वहाँ से भी क्या हो रहा है?
ऐसा जो आप प्राइस इंक्रीज की बात बता रहे हैं, मैं इन्फ्लेशन आपको बता सकता हूँ कि अगर देखें तो जो पहले का इन्फ्लेशन रेट चल रहा था उसमें ऑलमोस्ट 5% इन्फ्लेशन और आया है। एंड नाउ ये सिचुएशन डिपेंड करती है कि क्रूड के क्या स्टेटस रहता है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या रहती है। तो आई थिंक हमारी प्लानिंग जो है वेरियस सिनेरियोज में है कि क्रूड अगर 100 के नीचे रहता है तो क्या है, 110 में रहता है तो क्या है। एंड जैसे जैसे सिचुएशन अनफोल्ड होगी उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कितना प्राइस इंक्रीज लेना है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका श्रीलंका का है, वहाँ पे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था, बट वो इतना मटेरियल वैल्यू नहीं है। एंड कंडीशन मार्केट की भी ख़राब है, लेकिन क्योंकि हमारा बेस काफ़ी लो था तो स्टिल हमने वहाँ पे अच्छा ग्रोथ किया है। करंट सिचुएशन थोड़ा सा वेट एंड वॉच है कि किस तरह से आगे मार्केट जाएगा, उसके हिसाब से देखेंगे उसको। मिस्टर जैन, आपका मार्केट शेयर अभी कितना है और उसमें क्या चेंजेस दिख रहे हैं आपको? आपका मार्केट शेयर गेन हो रहा है या फ्लैट है या थोड़ा लूज हो रहा है? अगर आप थोड़ा बता सकें। और फोकस किधर है आपका मार्केट शेयर में? तो हम लोग थोड़ा डिफरेंट सेगमेंट्स में है, जैसे डेकोरेटिव इंडस्ट्रियल। तो डेकोरेटिव में मार्केट शेयर हमारा 10-11% के बीच में रहता है, लेकिन पिछले एक साल के अंदर थोड़ा मार्केट शेयर हमारा ड्रॉप हुआ है। ओके। के अंदर काफ़ी कैटेगरी एक्सपैंड हुई है, कुछ कैटेगरी में हमने पार्टिसिपेट किया, कुछ कैटेगरी में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, बट डेफिनेटली हम वॉल्यूम ग्रोथ में हम लोगों ने मिस किया। एंड इंडस्ट्रियल जो हमारा एक मेन जहाँ पे हमारा लीडरशिप है ऑटोमोटिव के अंदर, वहाँ पे हमने मार्केट शेयर को थोड़ा गेन किया है। एंड तीसरी कैटेगरी जो नॉन इंडस्ट्रियल उस पर आती है, वहाँ पे हम लोग अपने मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। वी लेट यू गो क्योंकि आप इंडस्ट्रियल में OEM से, स्पेशली ऑटोमोबाइल में काफ़ी लोगों से क्लोजली बात करते हैं। हम सबको हालांकि पता है कि इश्यूज़ क्या हैं वहाँ पे, लेकिन अगर आप थोड़ा फीडबैक शेयर कर सकें। डिमांड बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स हैं और सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, उसका कोलैटरल डैमेज आपको भी आ रहा है ऑब्वियसली, अगर क्लाइंट की गाड़ी नहीं बिक रही है तो पेंट। लेकिन क्या बातचीत हो रही है, क्या विजिबिलिटी है, इंप्रूव होने की उम्मीद है क्या? नहीं, देखिए ये जैसे आप बोल रहे थे कि चिप शॉर्टेज से रिलेटेड है, स्पेशली जो ऑटोमोटिव के अंदर है। एंड वो शॉर्टेज जो सिचुएशन है वो ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है। तो लास्ट ईयर जो सिचुएशन थी, आई थिंक करंट ईयर में उससे तो 100% लेवल पे तो नहीं जा पाएगी शायद, लेकिन एटलीस्ट नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स के अंदर यू कैन सी कि ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होगा। एंड पैसेंजर व्हीकल्स में डिमांड, पेंट अप डिमांड है मार्केट के अंदर। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर हम लॉन्ग टर्म उसका आउटलुक देखते हैं तो अच्छा लगता है। टू व्हीलर के अंदर डेफिनेटली लास्ट ईयर के अंदर प्रोडक्शन इंडस्ट्री के नेगेटिव रहे हैं, टू व्हीलर प्रोडक्शन जो थे वो नेगेटिव रहे हैं। बट जो एग्रीकल्चर में हम ग्रोथ देख रहे हैं, या अगर ये मानसून अच्छा जाता है तो एक्सपेक्टेशन जो FMCG की भी एक्सपेक्टेशंस आ रही है कि रूरल के अंदर बेटर डिमांड आने के चांसेस हैं, जो कि सेकंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर में रिफ्लेक्ट होगा। अगर ऐसा होता है तो टू व्हीलर्स के अंदर उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा एंड टू व्हीलर्स लास्ट ईयर से कंपेयर करके बेटर कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं सारा पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल कंबाइन करके देखूँ तो आई थिंक डिमांड जो है वो पॉसिबिलिटी है कि इस साल में बेटर रहेगी। ठीक है अनुज जी, एक लास्ट सवाल है। आपके जितने भी प्लांट है उसमें एक प्लांट आप और खोलना चाहते थे आंध्र प्रदेश में, सर वो जरा उसका स्टेटस बताएंगे? वो खुल गया है या फिर अभी पाइपलाइन में ही है, या फिर उसकी अगर खुल गया तो उसकी कैपेसिटी वगैरह कितनी है? नहीं, अभी पाइपलाइन में है, बिकॉज जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था तो हमने उसको थोड़ा डेफर कर दिया था। अभी ये पेंडेमिक से जैसे निकले हैं तो वो भी पाइपलाइन में ही है। सर उसके लिए टोटल एलोकेशन कितना कर रखा आपने? भी ऐसे मेरे को अपफ्रंट फिगर याद नहीं है, बट वो भी पाइपलाइन। ठीक है, बट आपका प्लांट बड़ा ही होगा क्योंकि आपका हरियाणा वाला प्लांट भी बहुत बड़ा है और ये प्लांट भी आई होप कि बड़ा ही होगा सदर्न मार्केट्स को देखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चलिए बिल्कुल, और अब वक्त है